सच को जानने के लिए ना बहुत बड़े-बड़े हमसे पहले बहुत दार्शनिक आए, फिलोसोफर्स आए, जिन्होंने बहुत गहरा चिंतन किया, थिंकिंग की और बहुत सी फिलॉसफीज़ दी, बहुत सी थ्योरीज़ दी, है ना? कि ये थ्योरी शायद सच के करीब ले जा सकती है। भारत में ही बहुत फिलॉसफीज़ हैं, अद्वैत फिलॉसफी है, उपनिषद्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लाओ त्ज़ू हैं, जे कृष्णमूर्ति, ओशो, बहुत लोग, रमन महर्षि, परमहंस, बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने ना गहरा चिंतन करके ना उस ज्ञान को शायद पाने की कोशिश की, पाया नहीं पाया, ये मैं नहीं जानता। तो बहुत ही फिलॉसफीज़, बहुत ही थ्योरीज़, दर्शन हैं, जो ज्ञान है ना जो कहता है कि सच को पाया जा सकता है, ये ज्ञान पढ़कर श्री कृष्ण भी भगवद गीता में एक मार्ग बताते हैं। एक मार्ग जो सच को जानने के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है कि अगर इस मार्ग को फ़ॉलो करोगे तो शायद सच को जान लो। वो है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान पे बहुत ही ज्ञानियों ने बहुत ज़ोर दिया है कि अगर सच चाहिए, अगर लिबरेशन, मुक्ति चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए तो तुम्हें ज्ञान चाहिए। आत्मा का ज्ञान हो गया, दुनिया का ज्ञान हो गया, अपने आप का सेल्फ नॉलेज, बहुत ही चीज़ें हैं, बहुत ही फिलॉसफीज़ लोगों ने लिखी। पर उन फिलॉसफीज़ में ना वो ज्ञान कब एक ट्रैप बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैं भी गया था, मैं भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी में ना, जर्नी में जो लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में जाऊँगा, मैं अपने आप को जानने की कोशिश करूँगा, मैं सच जानूँगा, मैं मुक्ति, एनलाइटनमेंट पाना चाहता हूँ। तो इस चक्कर में बहुत ही ज्ञान पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, फिलॉसफीज़ पढ़ी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर फिलॉसफर की फिलॉसफी पढ़ी। कभी किसी की बुक पकड़ ली, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी ओशो को सुन लिया, जे कृष्णमूर्ति जी को सुन लिया, कभी मैंने लाओ त्ज़ू को सुन लिया, कभी सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैंने मतलब कोशिश करते थे कि कहीं से फाइनल ट्रुथ, फाइनल आंसर मिल जाए। उस फाइनल आंसर की तलाश में ना हम एक एडिक्ट बन जाते हैं। एक स्पिरिचुअल नॉलेज एडिक्शन हमें लग जाती है कि हमें किसी एक ज्ञान पर, एक मार्ग पर, एक फिलॉसफी पर हम रुकते नहीं, हम दूसरे की फिलॉसफी पढ़ते रहते हैं। हमने कभी ओशो को सुना तो ओशो को सुनते हम जे कृष्णमूर्ति पर आ गए, जे कृष्णमूर्ति को सुनते हम कहीं और चले गए, किसी और फील्ड में, किसी और लाओ त्ज़ू में चले गए। तो एक बुक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, एक फिलॉसफी से दूसरी फिलॉसफी, तीसरी फिलॉसफी, ऐसे ही करता-करता ना हम इतना ज्ञान के पीछे भागने लग जाते हैं ना कि हमें सच, अगर हमें फाइनल आंसर चाहिए तो हमें ज्ञान चाहिए। तो हम उस ज्ञान के लिए एक एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन से भी खतरनाक एडिक्शन हम अपना लेते हैं। ड्रग एडिक्शन क्या होती है तो आप जानते हैं, ड्रग एडिक्शन फिज़िकल हार्मफुल होती है ना, दिमाग पे काम करती है, हमें कुछ और सोचने का मौका नहीं मिलता। और जो ये स्पिरिचुअल नॉलेज एडिक्शन है ना, ये तो और भी ईगो का एक बड़ा मास्क है, एक ईगो को और बड़ा बना देना। जैसे ईगो क पहले कहती थी, मैंने बहुत बार कहा, ईगो पहले कहती थी आई एम दिस, आई एम माय नेम, आई एम डू दिस, आई एम दिस, आइडेंटिटी को माय रिलीजन, आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम बिग, आई एम स्मॉल एंड फैट्स, दिस, ये सब चीज़ें। फिर एक दिन ईगो को चला कि चलो एक रेबेल कर देते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, सच को जानना है। तो तब ईगो की शेप, ईगो की रिस्पॉन्डिंग, ईगो की विस्परिंग बदल जाती है। वो ईगो कहती है कि आई एम अवेकन्ड, आई नीड enlightenment, I need peace, I know everything, I know this philosophy, I know Advait, I know this, that। और ये ज्ञान, ये स्पिरिचुअल ज्ञान का ड्रग एडिक्शन है ना, ये एडिक्शन, ये तो एक्सेप्टेबल है, दुनिया इसको प्रेज़ करती है। अगर आप शब्दों के साथ खेल सकते हो, तो लोग आपको प्रेज़ करेंगे। लोग आपको एक थोड़ा हटकर समझने लगेंगे कि यार इसको कुछ पता है। तो इसलिए ना वो एडिक्शन, ये जो रहती है एडिक्शन की, ज्ञान की एडिक्शन, आध्यात्मिक ज्ञान पाना है हमें, वो एडिक्शन ना हमारे ईगो को और मजबूत करती रहती है और स्ट्रॉन्ग करती रहती है। पर ये ज्ञान, ये इतनी फिलॉसफीज हमें सिर्फ कंफ्यूज कर सकती हैं, सिर्फ कंफ्यूज। 90% ऑफ फिलॉसफी इज लाइक लिटरली यूजलेस। आई एम नॉट जजिंग बट इज यूजलेस।
बाकी जो 10% हमने पढ़ी होंगी पर हमने वो कभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी अप्लाई नहीं की। हम बस ज्ञान इकट्ठा करने में लगे रहे। मैं भी बस ज्ञान इकट्ठा कर लूँ, शायद हाँ, अगर इसको पढ़ लूँ शायद सच मिल जाए, अगर इसको पढ़ लूँ, इसको सुन लूँ तो सच मिल जाए। बहुत कोट्स पढ़े, बहुत ही पॉडकास्ट सुने, मतलब जो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, सबकॉन्शियस माइंड वाले, माइंडफुलनेस वाले, है ना, ये पॉडकास्ट सुने ताकि कुछ पता चल जाए। और वो चाहत और बढ़ती गई, बढ़ती गई। वो डीप रूटेड ना मेरे ब्रेन वायरिंग में ऐसा हो जाता है कि स्पेशली जो स्पिरिचुअल ज्ञान के पीछे पकते हैं ना, उनकी वायरिंग में ना एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो एक ज्ञान से बोर होकर ना वो दूसरे ज्ञान पे चले जाते हैं, एक फिलॉसफी से बोर होकर दूसरी पे। जब वो कोई फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, उन्हें लगता है यार ये तो सच है, ये फिलॉसफी सही है। मुझे भी लगता था यार ये फिलॉसफी मैंने पढ़ ली अद्वैत, तो ये सच है। पर फिर मैंने अगली फिलॉसफी पढ़ी तो मुझे लगा यार वो भी सच है। तो हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं। और ये ना स्लोली स्लोली सबकॉन्शियसली ना हम हमारे साथ क्या करता है कि ये हमारी ईगो को और बढ़ा देता है, पर हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये ईगो विजडम के पीछे छुप जाती है। विजडम, विवेक, कि हमें बहुत कुछ पता है। आई नो दिस फिलॉसफी, आई नो दिस ट्रुथ, मैं ये कोट जानता हूँ, मैंने इसको पढ़ा है। उसको और ये सिचुएशन ना इतनी ख़राब डेंजरस सिचुएशन है ना कि हमारे दिमाग को ख़त्म कर जाती है। और वो ईगो एक दिन ऐसे बाहर आती है ना कि हमें लगता है कि हम सुपीरियर हैं, हम अपने आप को अवेकन समझते हैं कि हमें बहुत सारा ज्ञान मालूम है, क्योंकि दुनिया में बता देती है। दुनिया के लिए ना एक बहुत चीज़ है, दिमाग, साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि दुनिया को लगता है कि अगर ये बंदा बातें करता है, ये बंदा बहुत कुछ जानता है, हम उसको एक ऑरा, एक अलग दर्जा दे देते हैं अपने अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से ना। उसको समझते हैं कि इसको कुछ पता है, इसके साथ बैठना चाहिए, इसके साथ बातें करनी चाहिए। और कोई भी अगर सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, जो मेरे जैसे, मैं भी था पहले, कि अपने आप को समझते थे कि यार मैंने ये सब पढ़ लिया है, मुझे पता है, उन्हें बाकियों को जज करने लग जाते थे, नॉर्मल पीपल को ना, कि यार ये इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो पागल है यार, ये पता नहीं क्यों ऐसा जी रहा है। कोई ऐसी बात होती थी फॉर एग्जांपल कि कोई दोस्त को, एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी दोस्त को ना आपकी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। उसकी जॉब चली गई, उसकी उसका ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया ना, वो दुखी है। हम उसको लेक्चर सुनाते हैं स्पिरिचुअलिज्म का, कोई फिलोसफिकल लेक्चर कि डिटैचमेंट करो, गौर मत करो, ये तो आता जाता है, भगवान, ये सब लेक्चर उसको दे आते हैं। पर उसको उस टाइम इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, ना कि हमारे लेक्चर की। वो अपने ज्ञान को बढ़ चढ़ कर बताने की कोशिश करते हैं। हम रिज्यूमे बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर इसको मैं ये कोट चेप दूंगा ना तो ये समझ जाएगा। पर उसको उस टाइम इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी किसी आपके फिजिकल, आपके सॉरी फिलोसफिकल लेक्चर की। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग थिंग जब हम एक ज्ञान को एक अहंकार का रूप दे देते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। इतनी फिलोसफीज पढ़कर, इतना सच को ढूंढने के लिए अगर हम ज्ञान को इकट्ठा करने लग जाते हैं ना, इकट्ठा कि ये भी पकड़ लूँ, ये भी सुन लूँ, ये भी कर लूँ, तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता। हम सिर्फ इग्नोरेंस, हमने एक और ईगो का मास्क बना लिया है। हमें शायद शब्द ज़्यादा पता होंगे कि हम बहुत ज़्यादा शब्दों को जानते होंगे, फिलोसफी को जानते होंगे, हम बातें घुमा सकेंगे, हम लोगों को कोट बता सकेंगे, हर कॉन्वर्जेशन में उनको माइंडफुलनेस की ट्रिक्स बता सकेंगे, उनको फिलोसफीज बता सकेंगे, ताकि वो हमसे इम्प्रेस हो जाएं। पर ये चीज़ हमें नहीं पता होती। हमें लगता है कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, पर हम अपनी ईगो और बिल्डअप कर रहे हैं। और वो इतनी खतरनाक ईगो है ना, वो हमें आइसोलेशन में, डिप्रेशन तक में लेके जा सकती है। ज्ञान था कि सेल्फ रियलाइजेशन की, जो हम कहते हैं कि अपने आप का ज्ञान। हम दूसरों की फिलॉसफीज पढ़कर समझते हैं कि शायद ये ज्ञान है, ये सच है, पर उन्होंने गहरा चिंतन किया होगा। अद्वैत फिलॉसफी जिन्होंने गढ़ी होगी, जिन्होंने सोची होगी, उन्होंने गहरा चिंतन किया होगा। उपनिषद जिन्होंने लिखे होंगे, उन्होंने गहरा चिंतन किया होगा, वो उनकी फिलॉसफीज थी। हम उनको पढ़कर सच कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि अगर हम सच को कि अगर हम सच को ढूँढने लगते हैं ना शब्दों में, कि अगर हम सच को ढूँढने निकलते हैं, वो सच भी झूठ हो जाता है। शब्द
जो शब्द हम यूज़ करते हैं सच को बयान करने के लिए, जो फ़िलॉसफ़ी जो ज्ञान हम पढ़ते हैं, जो दर्शन हम पढ़ते हैं, द्वैत हो गया, कोई भी होगा, उस दर्शन में हम उन शब्दों को पकड़ लेते हैं, उन शब्दों को सच मान लेते हैं। पर सच तो शब्दों से बाहर है, क्योंकि अगर हम शब्द को पकड़ लेंगे ना, तो हम असली ज्ञान, असली सच तक तो कभी पहुँच नहीं पाएँगे, और ये ईगो में कभी पहुँचने भी नहीं देगी। हम और ज्ञान इकट्ठा करते रहेंगे और सारी ज़िंदगी बिता देंगे दूसरों को अपना ज्ञान बाँटने में, स्पिरिचुअली लोगों को करेक्ट करने में कि तुम्हें ये नहीं पता, मैं बताता हूँ। तुम ये करो, ये मेडिटेशन टेक्निक फ़ॉलो करो, इसको सुनो, ओशो को सुनो, जय कृष्णमूर्ति को सुनो, ये तुम क्या फँसे हुए। ये एक प्रोग्रामिंग जो हमारी हुई है, जो हमारी सोसाइटी करती है कि हम स्पेसिफ़िक चीज़ों में एक लाइफ़ स्क्रिप्ट हमारे हाथ में दी है ना, कि ये चीज़ें करो। हम उससे अलग होके रेबेल करके हम एक और प्रोग्रामिंग पकड़ लेते हैं। वो प्रोग्रामिंग है स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग, ज्ञान को सुनने की, ज्ञान को इकट्ठा करने की, नॉलेज इकट्ठी करी जानी। पर अंत में उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उस ज्ञान को ना हमने शब्दों तक ही सीमित कर दिया है। शब्द हमारे दिमाग में बहुत हैं, शब्द कि जब किसी कोई पूछता है तो हम झट से आर्ग्यू कर सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं, पर मॉरली हमें अंदर से पता है कि हम गलत हैं। पर वो हम इसलिए फ़ील नहीं कर पाते क्योंकि विज़डम के पीछे वो ईगो छुप जाती है, विवेक के पीछे। अहंकार का नया रूप आ जाता है, पर अहंकार कभी नहीं जाता। ज्ञान सिर्फ़ एक इल्यूज़न ला सकता है ज़िंदगी में कि हमने शायद सच को जान लिया, पर सच ज्ञान से नहीं आता, सच बाहरी ज्ञान से कभी नहीं आता। चाहे वो आपका कोई फ़िलॉसफ़ी हो, सबसे अच्छी फ़िलॉसफ़ी हो, जो सच के करीब भी हो, पर वो शब्द कभी सच को नहीं ला पाते। वो सिर्फ़ ईगो का एक नया मूड, नया मास्क ले आ सकते हैं। इसलिए हमें चीज़ से बचना चाहिए, उन स्पिरिचुअल लोगों से, जो मैं भी पहले था कभी, कि हम ज्ञान इकट्ठे करने में लगे रहते हैं, ना कि सच जानने में। सच को ढूँढा नहीं जा सकता, सच को पाया नहीं जा सकता, सच को खोजा नहीं जा सकता। सच तो सच है, सच था, सच रहेगा।